जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो मैं अंशुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर रहने वाला है 6। इससे पहले मैंने आपको 5 हिंदी के प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और ये जितने भी मैं इसमें क्वेश्चन लेके आता हूँ वो सभी यूपी पुलिस भर्ती के प्रीवियस ईयर वाले सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो इनको बड़े ध्यान से देखना है, इन्हीं के आधार पर आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है और सेशन को पूरा देखना है। यदि प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आता है, मेरी मेहनत बड़ी लगती है, तो इसको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल को सपोर्ट करना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। तो इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, अभ्युदय के अर्थ है। अभ्युदय यानी उदय से क्या अर्थ आ रहा है, अभ्युदय यानी उन्नति, उत्कर्ष, विकास। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है शायद, यहाँ पे नहीं लिखा है, अभ्युदय के अर्थ नहीं है। अभ्युदय के अर्थ नहीं है। तो ये तीनों इसके अर्थ है लेकिन पतन इसका अर्थ नहीं है। उन्नति, उत्कर्ष, विकास ऐसे भी क्या है, इसके अर्थ है। इसका अर्थ क्या नहीं है, पतन इसका अर्थ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर इसका मतलब यहाँ पे नहीं होता, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अभ्युदय का अर्थ नहीं है, तो क्या नहीं है, पतन, जबकि ये तीनों इसके अर्थ हैं। उस पर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, दुर्निवार। दुर्निवार क्या, दुर्निवार का अर्थ नहीं है, मतलब कौन सा इसमें से इसका अर्थ नहीं है, जिसे रोका ना जा सके, अपरिहार, अवश्यंभावी या तुच्छ। दुर्निवार जिसे बोलते हैं जो बिल्कुल आवश्यक हो, जो होना ही होना है, जिसको टाला नहीं जा सकता है, जिसे रोका ना जा सके, ये इसका अर्थ होता है। अपरिहार इसका ही अर्थ होता है। अवश्यंभावी इसका अर्थ होता है जो बिल्कुल आवश्यक है। तुच्छ इसका अर्थ नहीं होता है। इसका अर्थ क्या नहीं है, तुच्छ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, तुच्छ। उसका नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कनक के पर्यायवाची है। कनक के पर्यायवाची कौन कौन शब्द है, स्वर्ण होता है, हेम होता है, कंचन होता है, रजत नहीं होता है। रजत किसको बोलते हैं, चांदी को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नव के पर्यायवाची शब्द है। नव के कौन कौन से पर्यायवाची हैं, गगन होता है, आकाश होता है, अंबर होता है, इसका अनल, इसका क्या होता है, अनल इसका नहीं होता है। अनल किसका होता है, अग्नि का होता है। अनल, अनल किसका होता है, अग्नि का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अशुद्ध शब्द चुनिए। अशुद्ध शब्द चुनना कैसा है, आशीर्वाद, ये ठीक है। उज्ज्वल, ये कैसे लिखा जाता है, उत प्लस ज्वल से बना है। ये कैसे बना है, उत प्लस ज्वल से। तो इसका क्या हो जाता है, उज्ज्वल। इसमें दोनों जा आधे रहते हैं, उज्ज्वल। इस कैसा रहता है, इसमें दोनों जा आधे, उज्ज्वल। कैसा रहता है, उज्ज्वल। आवश्यक, आवश्यक भी ठीक लिखा है। अनुग्रह, अनुग्रह कैसे लिखा जाता है, अनुग्रह तो ऐसे लिखा जाता है, देखिए यदि सिर्फ लिखा क्या है, अनुग्रह, अनुग्रह, तो ये ठीक लिखा है। लेकिन यदि लिखा जाएगा क्या, अनुग्रहित, तो कैसे लिखा जाएगा, अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित। इसमें री की ध्वनि आती है, क्या आता है, री। ये ऐसा वाला री आता है इसमें। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अशुद्ध वर्तनी कौन सा है, अनुग्रह, अनुग्रहित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। दुर्जन में उपसर्ग है। दुर्जन, सु प्लस दु, तो इसमें कौन सा है, दुर। इसमें क्या होता है, दुह प्लस जन होता है। इसका इसका संधि विकसित करने पे क्या आता है, दुह प्लस जन आता है, दुह प्लस जन। लेकिन इसमें क्या है, इसका जो विसर्ग है वो रा में बदल जाता है। लेकिन यहाँ पे है तो दू दिया है, ये भी नहीं हुआ, तो दुह दिया होता है, दुह, ये भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, दुर। इसका हम राइट आंसर क्या लगाएंगे, दुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। मैंने आपको कौन कौन सी शब्द बताए हैं, अनु, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवत, यथा, आवत, नि, हर। ये शब्द यदि आपको क्या मिलते हैं, किसी शब्द के प्रारंभ में मिलते हैं, तो उनमें क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। इसमें क्या रहता है, उत्तर पद प्रधान रहता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में क्या होता है, विभक्तियां होती हैं। जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, राजा का पुत्र, तो उसमें क्या है, उसमें रहती है कौन कौन सी, मतलब विभक्तियां रहेंगी। तो यथाशक्ति में कौन सा समास हो गया, अव्ययी भाव समास। द्वंद्व में क्या रहेगा, दिन और रात, भाई और बहन, जिसमें और का बोध होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नीलकमल में समास है। नीलकमल में कौन सा समास है, नीला है जो कमल। नीलकमल का क्या हो जाएगा, नीला है जो कमल। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कर्मधारा है, जिसमें बोला जाता है कनकलता, कनक के समान लता, मतलब जैसे मृगलोचन, मृगलोचन यानी हिरण के समान, लोचन यानी आंखें। तो वहां पे कौन सा होता है, जिसमें तुलना की जाती है, वहां पे कर्मधारा है। तत्पुरुष में कौन सा होता है, जिसमें विभक्तियां होती है। विशेषण विशेषण नहीं होता है। दिगु क्या होता है, जिसमें संख्या का बोध होता है, जैसे अठन्नी, चवन्नी, ये क्या हो गया, दिगु। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चतुरानन का अर्थ है। चतुरानन का अर्थ क्या क्या है, ब्रह्मा,
चार मुख वाला, विष्णु, प्रजापति। तो इनमें से क्या है, ब्रह्मा जी के भी चार सर होते हैं, चार मुख वाला इसका अर्थ होता है। चतुरानन का अर्थ, चतुरानन का अर्थ तो क्या होता है, चार मुख वाला, जिसके चार मुख होते हैं। जैसे ब्रह्मा जी के भी होते हैं, प्रजापति जी के भी होते हैं, लेकिन विष्णु जी के चार मुख नहीं होते हैं। लेकिन इसका क्या पूछा हमसे, सिर्फ अर्थ। चतुरानन का अर्थ क्या है, चतुरानन, चतुरानन मतलब चतुर प्लस आनंद, जिसके चार आनंद है, यानी चार मुख वाला, चार मुख वाला। लेकिन होते कौन कौन है, ब्रह्मा जी भी होते हैं, लेकिन इसका हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से क्या देंगे, चार मुख वाला चतुरानन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अतिथि का विलोम, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो कई बार मैंने सेटों में कराया है। अतिथि का विलोम क्या होता है, यजमान। यजमान जो घर का होता है, वो तो यजमान जी खड़े हो जाइए, तो वो क्या होता है, यजमान। अतिथि का विलोम क्या होता है, यजमान। ग्रह से नहीं होता है, इसका क्या होता है, यजमान। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। छीड़ का अर्थ नहीं है, छीड़, छीड़ को उसको बोलते हैं कमजोर को, कमजोर को, कमजोर को बोलते हैं, दुर्बल को बोलते हैं अल्प को। किस क्या नहीं है इसका अर्थ, प्रबल नहीं है। प्रबल क्या होता है, मजबूत होता है, शक्तिशाली। तो छीड़ का अर्थ क्या नहीं है, प्रबल नहीं है। बाकी दुर्बल होता है, कमजोर होता है, अल्प। प्रबल क्या होता है, शक्तिशाली होता है, प्रबल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जलद का अर्थ है, जलद। जलद क्या होता है, जलद क्या इसका विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, जल प्लस दा, यानी जल को देने वाला कौन होता है, बादल होता है, मेघ होता है। पयोधर, पयोधर का क्या होता है, पया प्लस धर, पया प्लस धर, यानी पय किसको बोलते हैं, नीर को, यानी पानी को। धर क्या होता है, यानी जो पानी को धारण करने वाला हो। पानी को कौन धारण करता है, ये तो क्या कौन होता है, बादल। तो इसमें अग्नि नहीं है, इसका जलद का अर्थ क्या नहीं है, अग्नि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अग्नि। ये सभी क्या है, इसके अर्थ है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है पराजित होना, हार जाना, अपमानित होना, भोजन करना। इसका राइट आंसर का अर्थ नहीं है, यहाँ पे क्या भूल रहे हैं, नहीं। आप लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान देना है, थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है। यहाँ पे क्या है, मुंह की खाना का क्या अर्थ होता है, हार जाना भी होता है, पराजित होना, दोनों एक ही बात है। अपना अपमानित हो जाना, बोलते हैं ना उसने मुंह की खाई है भरी सभा में, तो क्या होता है, ये तीनों इसके अर्थ है। क्या इसका अर्थ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, भोजन करना मुंह की खाने मुहावरे का अर्थ नहीं है। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। एक और एक 11 होने का अर्थ है क्या है, एकता में बल, मिलकर शक्ति बढ़ाना, सहयोग से सफलता मिलती है, अकेले रहना। क्या होता है, एकता में बल। एक और एक 11 होते हैं, क्या बोलते हैं, एकता में बल होता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, संस्कृत के शब्दों को बिना परिवर्तन के जिनको लाया जाता है हिंदी में, उनको क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं। जैसे मुख, दंत, नयन, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे क्या है, तत्सम शब्द है। क्या है, गांव, गांव का क्या नहीं होता है, गांव का क्या होता है, ग्राम। ग्राम क्या है हमारा, तत्सम शब्द है, और गांव क्या है हमारा, तद्भव शब्द है। नयन का क्या होता है, आंख। दंत का क्या होता है, दांत। ये सभी क्या है हमारे, ये तीनों हमारे क्या है, तत्सम शब्द। और गांव क्या नहीं है हमारा, गांव क्या है, तद्भव। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 तद्भव शब्द है। तद्भव वे शब्द होते हैं जिनको संस्कृत के शब्दों में कुछ ना कुछ परिवर्तन करके हिंदी में लाया गया, जैसे दूध, हाथ, दूध, हाथ, गांव, अग्नि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गांव। गांव कैसा है, तद्भव शब्द है। जिसके भी ऊपर क्या होता है, चंद्र बिंदी पाई जाती है, वो कैसा होता है, तद्भव शब्द होता है। तद्भव शब्द है। दूध भी है, दूध का दुग्ध होता है, दुग्ध। हाथ का हस्त होता है। यहाँ पर ये तीनों तद्भव हैं, अग्नि तद्भव नहीं है। दूध का क्या होता है, तत्सम दुग्ध होता है। हाथ का क्या होता है, हस्त होता है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग छोड़ देंगे, उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परोपकार में उपसर्ग है, परोपकार को आप लोग क्या करेंगे, विच्छेद करके देखेंगे। पर प्लस उपकार, यानी दूसरे पे किया गया उपकार। इसमें क्या आता है, पर प्लस उपकार। तो परोपकार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, पर उपकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 18। कृतज्ञ किसको बोलते हैं, जो किए गए उपकार को माने। कृतज्ञ को क्या होता है, कृतज्ञ। एक होता है कृतज्ञ, कृतज्ञ में क्या आता है, ना आता है, जो किए गए उपकार को ना माने। तो उपकारी का मानने वाला नहीं, एहसान को मानने वाला, या फिर जो किए गए उपकार को माने। आभारी नहीं होता है, विश्वासघाती नहीं होता है, उपकारी को मानने वाला। इसका अर्थ क्या होता है कृतज्ञ का, उपकार को मानने वाला। देखो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों में गलत जोड़ा कौन सा है। दिन किसका होता है और दीन किसका होता है। ये दीन किसका होता है, गरीब का होता है। दीन किसका, दीन का मतलब क्या होता है, दीन का मतलब होता है गरीब। गरीब बोलते हैं ना, दीन दुखी। दिन कौन सा होता है, दिन का मतलब होता है दिवस, दिवस। कुल किसका होता है, कुल किसका, कुल मतलब होता है वंश, कुल मतलब होता है किनारा, और मतलब होता है क्या, दिशा, मतलब उस ओर गया है। और मतलब होता है तथा, जैसे दाल और चावल, दाल तथा चावल, तो इस और का मतलब क्या होता है, तथा। नीर का मतलब क्या होता है, पानी,
नीड का मतलब क्या होता है? पानी। इस नीड का मतलब क्या है? पानी। नीड का मतलब क्या होता है? घोंसला। घोंसला। नीड का मतलब क्या होता है? घोंसला। स्कूल का मतलब क्या होता है? बंश। स्कूल का मतलब क्या है? बंश। स्कूल का मतलब क्या है? किनारा। स्कूल का मतलब क्या है? किनारा। ओर का मतलब क्या होता है? दिशा, मतलब उस ओर गया है, यानी दिशा। और का मतलब क्या होता है? तथा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नीर और नीड। दिन, दिन, कुल, कुल, मतलब एक सा अर्थ दे। इसमें आ रहा है, थोड़ा अलग दिख रहा है, देखने में भी अलग लग रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये मैंने आपको लिख के बता दिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। संध्या में संध्या में संधि है। संध्या में कौन सी है? सम प्लस ध्या। सम प्लस ध्या क्या बोलते हैं? सम प्लस ध्या। तो इसमें कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है, क्योंकि इनमें व्यंजन का मेल होता है। सम प्लस ध्या, संध्या। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आत्मविश्वास में समास है। आत्मविश्वास में यानी आत्मविश्वास मतलब खुद के ऊपर विश्वास। तो इसमें कौन सा है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास है। इसमें समास पद नहीं है, ये थोड़े ऑप्शन अटपटे डले हैं, लेकिन इसमें कौन सा है आप लोग समझिए। इसमें है तत्पुरुष समास, जो खुद के ऊपर विश्वास। इसमें क्या आ रहा है? पर विभक्ति आ रही है। आत्मविश्वास मतलब खुद के ऊपर विश्वास। तो इसमें कौन सी विभक्ति आ रही है? पर विभक्ति आ रही है। तो इसमें कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण में अधिकरण की विभक्ति क्या होती है? मैं या पर। उसका नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। विद्वान का स्त्रीलिंग है। विद्वान का क्या होता है? स्त्रीलिंग विदुषी होता है। क्या होता है? विदुषी। ज्ञानी नहीं होता है, विद्वान ही नहीं होता है, विदुषी नहीं होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अनभिज्ञ का अर्थ, अनभिज्ञ का अर्थ है। अनभिज्ञ का क्या होता है? अपरिचित, अज्ञानी, जानकर, अनजान। अनभिज्ञ मतलब जो किसी चीज से अनभिज्ञ है। तो अनभिज्ञ का अर्थ तो ये सभी हो गया, अपरिचित भी, अज्ञानी भी, अनजान। इसका अर्थ नहीं है, क्या नहीं है? अनजान। तो ये तीन इसके अर्थ हैं। जानकार इसका अर्थ नहीं है। अनभिज्ञ का अर्थ अपरिचित भी होता है, अज्ञानी भी होता है, अनजान भी होता है। क्या नहीं होता है? जानकार नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा? मृग नयनी में समास है। मृग नयनी मतलब मृग मतलब हिरण, नयनी मतलब हिरण जैसे आंखों वाली। तो मृग नयनी में क्या होता है? हिरण जैसे आंखों वाली। इसमें क्या है? कर्मधारय समास है, हिरण जैसे आंखों वाली। ये हो गया। उसको नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 25। जो कभी ना मरे। जो कभी ना मरे को क्या बोलते हैं? वह अमर है। जो कभी नहीं मरता है तो क्या होता है? अमर। अमर होता है, अमर होता है। नश्वर को भी बोलते हैं जो कभी नश्वर ना हो। मृत्युंजय जिसने मृत्यु पर विजय पाली हुई। ये किसका अर्थ क्या है? जो कभी ना मरे मतलब होता है अमर। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है? 26। सदैव का पर्याय पर्याय नहीं है। सदैव मतलब जो हमेशा रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं? हमेशा भी बोलते हैं, निरंतर, सर्वदा, कभी कभी नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कभी कभी। सदैव, सदैव का पर्यायवाची क्या नहीं है? कभी कभी। सदैव का ये विलोम है, कभी कभी। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27। कर्म कारक का चिन्ह है। कर्म का क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, तो किसका क्या है? को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 28। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? अजय। जिसे कठिनाई से जीता सके उसको बोलते हैं दुर्जय। विजयी जो खुद जीत के आ जाता है। अपराजय जो हार गया है। ये हो गया। उसको बाद कहते हैं क्वेश्चन नंबर 29। आंखों का तारा। आंखों का तारा क्या बोलते हैं? मतलब बहुत जो जिसको बोलते हैं ना आंखों का तारा है, वो अपनी माँ की आंखों का तारा है, बहुत प्यारा है, प्रिय व्यक्ति, अत्यंत प्यारा, दुलारा। क्या नहीं है? शत्रु। तो इसका क्या नहीं? यहाँ पे क्या है? नहीं छूट गया है। नहीं। क्या अर्थ? आंखों का तारा नहीं है। क्या नहीं है? शत्रु नहीं है, प्रिय व्यक्ति, अत्यंत प्यारा, दुलारा। ये सभी इसके अर्थ होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट 30। उपकार का विलोम क्या होता है? उपकार का विलोम होता है अपकार। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अहित नहीं होता है, बुराई नहीं होता है, सहायता नहीं होता है, क्या होता है? अपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निशाचर का अर्थ है। निशा का मतलब क्या होता है? बोलते हैं निशा। निशा बोलते हैं रात को। तो चर मतलब बोलते हैं चलने वाला। तो रात में चलने वाले को क्या बोलते हैं? निशाचर। राक्षस तो उसका अर्थ होता है उल्लू, भी रात में देखता है, लेकिन दिनचर, दिनचर बोलते हैं दिन में चलने वाला, लेकिन इसका क्या है? अर्थ पूछा है तो क्या बोल देंगे? रात में चलने वाला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अधोगति में उपसर्ग है। अधोगति में क्या है? अधा प्लस गति। अधा प्लस गति क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अधा। आ नहीं हो सकता है, धोगति नहीं होता है, धा तो हो ही नहीं सकता है, गति तो प्रत्यय आ जाएगा, मूल शब्द है। अधा इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। राजपथ में समास है। राजपथ में समास है यानी राजपथ यानी राजा का पथ, राज के लिए पथ, राज्य परिवार के लिए पथ। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें विभक्ति आ रही है। राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजपथ यानी राज परिवार के लिए जो पथ होता है उसको बोलते हैं राजपथ बोलते हैं। इसमें कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा? अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या है?
अभिनेत्री, नायिका, कलाकार, अभिनेता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अभिनेत्री। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। वाक्जाल का अर्थ है, वाक्जाल, वाक मतलब बोलते हैं हम क्या? शब्दों को। भाषण का भ्रम, तर्क जाल नहीं बोलते, मौन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको? शब्दों का जाल है। यानी वाक यानी बोलते हैं, वाक यानी बोलते हैं वाणी को, वाणी का यानी शब्दों का जाल, क्या बोलते हैं? वाक जाल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का अर्थ है जो अल्पज्ञ। ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान, जिसके पास कम ज्ञान हो। अल्प मतलब होता है कम और ज्ञा मतलब ज्ञान, जिसके पास कम ज्ञान हो, कम जानने वाला, थोड़े ज्ञान वाला, सीमित ज्ञान वाला। ये तीनों इसके अर्थ हैं। क्या अर्थ नहीं है इसका? विद्वान इसका अर्थ नहीं है। 36 का क्या अर्थ नहीं है? विद्वान नहीं है, बाकी तीनों इसके अर्थ हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निर्भीक का विलोम, निर्भीक मतलब जो ना डरे, भयभीत, कायर, डरा हुआ, ये सभी इसके क्या है? अर्थ हैं। निर्भीक का विलोम क्या होता है? साहसी। निर्भीक का विलोम क्या होता है? साहसी। जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो यहां तक मैंने आपको 37 क्वेश्चन सारे के सारे करा दिए हैं। यदि आपको कहीं भी थोड़ा बहुत डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि कहां पर कैसा लग रहा है आपको, और किस टाइप के मतलब और भी कहीं पे आपको कोई भी क्वेश्चन है जिसको आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यदि आपको मेरा प्रैक्टिस सेट की सीरीज बढ़िया लग रही है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपना सपोर्ट देना है। थैंक यू, जय हिंद।